है सी डी। अब BC को ज्वाइन किया हुआ है, सारे लाइंस एक दूसरे के साथ ज्वाइन है और यहाँ पे जो एंगल्स बने हैं वो हमें दिए हुए, देखो दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं। एंगल BEC इज ऑफ 130 डिग्रीज, ये पॉइंट E है, ठीक है। तो BEC दिस एंगल इज ऑफ 130 डिग्रीज। एंगल BEC कितने का है? 130। उसके बाद और कौन सा एंगल दिया हुआ है? एंगल ECD 20 डिग्री। ECD ये एंगल कितने का है? 20 डिग्रीज। और ढूंढना क्या है हमें? फाइंड, क्या बोला है? फाइंड एंगल BAC। कौन से एंगल ढूंढनी है हमको? BAC। ये आपको फाइंड दिस एंगल, एंगल BAC, ठीक है। अब देखो ध्यान से, BAC कहाँ से बना है? BC से बना है ना, ठीक है। तो BC के इस साइड में, इस साइड की जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। और उसी सेगमेंट पे देखो एक एंगल बना है BAC और एक एंगल क्या बना है? BDC। एंड एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, थ्योरम 10.9, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो देखो इसी सेगमेंट के ऊपर हमारे पास एक एंगल बना है BAC और दूसरा एंगल क्या है? BDC। तो अगर हमें BDC पता चल जाए, BDC विल बी इक्वल टू BAC, है ना। तो देखो BDC कैसे निकालेंगे? तो BDC आ रही है ये वाले ट्रायंगल में ना, ट्रायंगल ECD में। ECD का एक एंगल हमको पता है, ये BCD वाला एंगल पता है, और ये 130 डिग्रीज है, और ये एंगल, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? लीनियर पेयर। तो यहाँ से हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो इस ट्रायंगल ECD के दो एंगल मिल गए, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल ढूंढने के, तो एंगल D मिल जाएगा। और एंगल D कितना होगा? वो एंगल किसके इक्वल आएगा? एंगल BAC के, वही एंगल A के इक्वल आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? एंगल BEC, एंगल BEC प्लस ये एंगल आ गया BEC, साथ में कौन सा एंगल लेंगे? एंगल DEC। एंगल BEC कितना आएगा? 180 डिग्री। और ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं? क्यों 180 आया? क्या ये? लीनियर पेयर। तो यहाँ से हमें BEC पता है, BEC भी लिखो। तो एंगल DEC इक्वल टू आएगा 180 डिग्रीज, इधर आएगा तो माइनस, एंड BEC एंगल इज इक्वल टू 130। तो मुझे एंगल DEC कितना मिला? 180 माइनस 30 कितना? 50 डिग्री। तो ये एंगल मुझे कितना मिल रहा है? 50 डिग्री। अब चलते हैं ये वाले ट्रायंगल में, ECD वाले ट्रायंगल में, देखो कुछ इस तरह है। ECD ये एंगल अभी हमें कितना मिला? DEC 50 डिग्री। एंगल ECD क्वेश्चन पे ही दिया हुआ है, कितना है? 20। तो हम एंगल D निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इन ट्रायंगल EDC में क्या होगा? एंगल DEC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना आएगा? रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब हमको एंगल D निकालना है, तो DEC और ECD दोनों को यहाँ भेजेंगे, और दोनों यहाँ के क्या होने वाले हैं? माइनस। सो एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। DEC यहाँ आया, माइनस हुआ, DEC कितने का है? 50। फिर ECD यहाँ आता है, माइनस हो जाता है, और ECD कितने का है? 20। सुनाओ, 180 माइनस 50, 180 माइनस 50, 80 माइनस 50 कितना होता है? 30, 130, एंड 130 माइनस 20, 110। सो एंगल D कितना मिल रहा है? 110। तो ये एंगल D कितना मिल रहा है? 110। और ये जिस सेगमेंट में बना हुआ है उसी सेगमेंट पे और एक एंगल क्या है हमारे पास? एंगल BAC, ठीक है। सुनाओ, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल D। एंगल BAC किसके इक्वल आएगा? D के इक्वल आएगा। तो ये बोथ एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट, एंड एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो BAC इक्वल टू D, और D कितना निकला था?
110। आगे BAC, अब बस रीजन लिख देना है। क्या आएगा रीजन? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर आए समझ में? पूछो। DEC है ना 1T है तो AE DB तो 1T होगा ना। AE D AE B AED AED अच्छा AED हाँ 1T का तो फिर हम लोग एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी से EDC का जो ये एंगल पता चल गया ना। हाँ तो ये एंगल पता चल गया तो उसके लिए तुमको ये एंगल भी बताना पड़ेगा। यानी एक्सटीरियर एंगल जो तुम बोल रहे हो तो एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल्स की इक्वल आएगा ना। जैसा उस एंगल की बात उस एंगल की बात। अच्छा इधर वाले का हाँ उससे भी निकाल सकते हो। ये 130 आया ना तो ये 20 + 110 उससे भी निकाल सकते हो। तो प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी है, ठीक है, कोई भी एक प्रॉपर्टी लगा के निकालनी है तुमको, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन को करने के लिए पर्टिकुलर एक ही मेथड है या एक ही प्रॉपर्टी लगा सकते हो। जहाँ एप्लीकेबल हो सकता है वहाँ पे तुम दूसरे प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखो एक बात बता दूं, जैसे ही क्वेश्चन में मिल गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए थ्योरम 10.11 और 10.12, ठीक है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सिर्फ 2 थ्योरम था, 10.11 एंड 10.12। बताओ हाँ अपलोड किया, प्रोसेस हो रहा है। नाउ सी, तो ABCD क्या दिया इधर में, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगी बताओ, व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? जिसके 4 पॉइंट्स नहीं बोला वो तो कॉनसाइक्लिक हो गया ना। If 4 points are lying on a circle, so those points are called concyclic. Cyclic quadrilateral क्या है? A quadrilateral whose 4 vertices, चारों vertices सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, that is called a cyclic quadrilateral. Number 6. ये सर्कल और सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स लेने हैं? 4। मान लेते हैं ये A, B, C एंड D। क्या बन गया ये? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके चारों वर्टिसेस कहाँ पे है? सर्कल के ऊपर है। फिर क्या बोला है? उस डायगोनल्स इंटरसेक्टेड पॉइंट E। अब इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स भी है जो किसी पॉइंट E में मीट कर रहा है, तो हम अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ देते हैं, क्या बन जाएगा? डायगोनल। और ये डायगोनल्स किस पॉइंट में मीट कर रहे हैं? एट पॉइंट E में। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? इफ एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल DBC ये एंगल कितने का है? 70। एंगल BAC इज 30 डिग्री, एंगल BAC दिस एंगल, ये एंगल कितने का है? 30 डिग्री का है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड एंगल DCB। क्या निकालना है? DCB। फिर आपको फाइंड दिस एंगल, ठीक है। उसके बाद फर्दर, अब इसके बाद वाली जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे डेट AB इज इक्वल टू CD। लेकिन अभी तक ये एंगल निकालने तक हम AB इक्वल टू CD यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद वाली पार्ट में जब हमको वो एंगल ECD निकालना है, वहां पे यूज क्या करना है? डेट AB इज इक्वल टू BC। इसलिए उसके बाद कंडीशन दिया हुआ, नहीं तो AB इक्वल टू BC क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दे देता, ठीक है। इस एंगल को निकालने के बाद बोला है कि इसके बाद क्या होगा? AB और BC इक्वल है, और तब जाके हमको एंगल ECD निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन से हमको 2 एंगल्स मिल रहे हैं, DBC और BAC, ठीक है। एंगल DBC, एंगल DBC इक्वल टू कितना? 70 डिग्री। और एंगल BAC कितना मिला? BAC कितना मिला है? 30 डिग्री। और इन दोनों से हमको क्या निकालना है? एंगल BCD। BCD करके DCD का क्या निकालना है हमको? इसमें से एंगल BCD। तो फर्स्ट पार्ट में हमको ये निकालना है, ठीक है। अब देखो क्या कैसे निकालेंगे, बताओ जरा।
कौन सी थ्योरम बताओ? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री ना, बट इसका अपोजिट एंगल तो ये है ना, डी का अपोजिट एंगल कौन है? एंगल ए, बट एंगल ए तो पूरा दिया हुआ नहीं है, तो उसको पूरा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, वही तो पूछना है। सेम थ्योरम यूज होगी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करना। ध्यान से देखो, अगर हम डीसी कॉर्ड को कंसीडर करें, दिस इज द कॉर्ड, अब इस कॉर्ड से ये वाली सेगमेंट पे कौन कौन सा एंगल बने? इफ यू कंसीडर कॉर्ड डीसी, ठीक है, डीसी कॉर्ड से क्या क्या एंगल बना है? एक बना है डीएसी, राइट, और एक क्या बना है? डीबीसी। तो इफ डीबीसी इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो सेम सेगमेंट में दूसरा एंगल क्या बना है? डीएसी। तो डीएसी कितने का होगा? 70 डिग्री। तो ये एंगल मिल जाएगा हमको डीएसी। समझ आया यहाँ तक? डीसी कॉर्ड से इस सेगमेंट पे, अपर वाली जो मेजर सेगमेंट है, उसमें क्या क्या एंगल्स बने? डीसी से बना एक डीएसी, दूसरा क्या बना है? डीबीसी। अभी हमने वही किया था ना वहाँ पे, डीसी कॉर्ड से जो एंगल्स बने थे, डीएसी और बीडीसी दोनों इक्वल है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यहाँ पे भी हमको वही करना है, यू हैव टू कंसीडर कॉर्ड डीसी, एंड कॉर्ड डीसी से अपर वाली जो मेजर सेगमेंट है उसमें दो एंगल्स बने हैं, फर्स्ट एंगल इज डीएसी एंड द अदर वन इज डीबीसी। सो डीएसी विल बी इक्वल टू डीबीसी। थ्योरम ये वाला लग जाएगा। समझ आया अभी? तो पहले हम क्या निकालेंगे? एंगल डीएसी इक्वल्स टू एंगल डीबीसी। अब डीबीसी हमको दिया हुआ है कितने का? 70। तो दोनों कितने के होंगे? 70 डिग्रीज। क्यों आएगा? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। हो गया? अब देखिए, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? अपोजिट एंगल्स का सम, द अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हुए? यहाँ पे अगर मैं एंगल ए को कंसीडर, तो ये देखो मुझे 70 मिल चुका है ना, डीएसी, तो इसका अपोजिट एंगल कौन है? ये। इन दोनों का सम कितना आएगा फिर? 180 डिग्री, ठीक है। हाँ, कौन सा एंगल निकाला था? एंगल बीसीडी। एंगल बीसीडी इज इक्वल टू एंगल बीसीडी इज इक्वल टू एंगल बीएडी, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल बीएडी। ये बीसीडी है, ये एंगल बीएडी है, ये वाली एंगल। तो ये दोनों क्या है? अपोजिट एंगल्स हैं, और दोनों का सम कितना आएगा? सॉरी, बीसीडी इक्वल टू बीएडी, बीसीडी प्लस बीएडी इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्रीज। क्यों आएगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, दैट मींस देयर सम विल बी 180 डिग्रीज। तो हमें बीसीडी निकालना है, तो उसके लिए बीएडी वहां जाएगा, ठीक है। एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्रीज प्लस इधर क्या तो माइनस। अब आते हैं BAD में, तो एंगल BAD जो है उसके अंदर दो एंगल्स हैं, तो BAD का मेजरमेंट कितना होगा? 30 प्लस 70 है ना। तो BAD का मेजरमेंट क्या होगा? 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो 30 प्लस 70 एंड 180 माइनस 100, तो एंगल BCD कितने का निकला? 80 डिग्री। फर्स्ट पार्ट डन हो गया ना। इसके बाद कंडीशन लगानी है दैट AB जो है वो BC के इक्वल है, ठीक है। अब कंडीशन क्या दे दिया? अभी तक देखो हमने नहीं लगाया ना ये कंडीशन। अब कंडीशन आ रही है सेकंड पार्ट में दैट AB जो है वो BC के इक्वल है, ठीक है। और इससे हमको क्या निकालना है? ECD निकालना है। सो वेयर इज ECD? ECD ये वाली पार्ट, ठीक है। अब देखो ये टोटल एंगल हम निकाल चुके हैं, तो ये वाली पार्ट हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? इस पूरे एंगल से ये वाली पार्ट माइनस कर दो, और उसके लिए क्या करेंगे? देखो जो साइड्स इक्वल है उन दो इक्वल साइड्स को लेके जो ट्रायंगल बन रहा है उसको कंसीडर कर लो, ठीक है। तो ये दो AB और BC इक्वल है, तो AB और BC का ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ट्रायंगल ABC बन रहा है ना, ठीक है।
नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन सी ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं हम? ए बी सी वाले ट्राइंगल को, ठीक है, उसको साइड में इधर बना लेते हैं। ए बी सी, इसमें दिया है ए बी और बी सी इक्वल है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये कहां से मिला? गिवन है, ट्राइंगल एबी से अगर हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें हमको ए बी और बी सी इक्वल मिल रहा है, कहां से? क्वेश्चन से गिवन, क्वेश्चन में गिवन था, राइट। अब अगर ए बी और बी सी इक्वल है, दैट मींस दो साइड्स इक्वल है, और जिस ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होते हैं उसमें क्या होता है? उन इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल आते हैं। तो अब देखो ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन है? एंगल सी नहीं बोलना इसको, एंगल सी तो ये पूरा एंगल सी है, क्या आएगा? यू कैन से बी सी ए और यू कैन से ए सी बी। उसी तरह बी सी का ऑपोजिट एंगल कौन है? एंगल बी ए सी। अब देखो बी ए सी तो हमको पता है, क्वेश्चन पे दिया हुआ है ना 30 डिग्रीज। तो बी ए सी अगर 30 डिग्रीज का है तो ये भी कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा ना, ठीक है। सो इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल्स बता देते हैं। तो ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन है? ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन है? एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल्स टू, अब बी सी का ऑपोजिट एंगल कौन है? एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। और बी ए सी कितने का है? बी ए सी 30 डिग्री से, जिसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो बी सी ए है वो भी कितने का हो गया? 30 डिग्री से। तो बी सी ए ये एंगल कितने का हो गया? 30 डिग्री से। अब हमको ये वाली पार्ट निकाल लेना इस एंगल की, दिस पार्ट दैट इज एंगल ए सी, सॉरी एंगल ई सी डी, ये वाली पार्ट निकालिए। तो ये पूरा एंगल जो है वो एंगल सी है ना, और एंगल सी हमने निकाल लिया था कितना? 80। बी सी डी मतलब ये पूरी एंगल, ये पूरी एंगल कितनी की है? 80 डिग्री की। सो एंगल बी सी डी, तो फिर ऐसे लिखो, इन दोनों एंगल्स को अगर मैं ऐड कर दूं, कौन कौन से एंगल्स है? एंगल बी सी ए, ये वाले एंगल, ठीक है, एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी सी ए मतलब ये एंगल आ गई बी सी ए, और दूसरा एंगल क्या है? ई सी डी, ये एंगल, ठीक है, प्लस एंगल ई सी डी। तो इन दोनों एंगल को ऐड करके मुझे क्या मिल रहा है? एंगल बी सी डी मिल रहा है, इक्वल टू एंगल बी सी डी। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है? ई सी डी। ई सी डी को निकालने के लिए बी सी वहाँ भेज दो। सो एंगल ई सी डी इक्वल्स टू, बी सी डी कितने का था? बी सी डी 80 डिग्री। बी सी वहाँ जा रहा है, माइनस हो जाएगा, और बी सी कितना निकला था? 30 डिग्री। तो एंगल ई सी डी कितना हुआ? ई सी डी इक्वल्स टू 50 डिग्री। आगे दोनों एंगल्स समझ आए?